तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। हमें दिया है आणविक सूत्र C4H10O के सभी संभावित समाअवयवी एल्कोहलों के सूत्र लिखिए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि समाअवयवी आइसोमर्स किसे कहते हैं। समाअवयवी आइसोमर्स ऐसे यौगिकों कहते हैं कि जिनके अणु सूत्र मोलिक्यूलर फॉर्मूले तो समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना सूत्र अलग अलग होती हैं। तो जिन यौगिकों के मोलिक्यूलर फॉर्मूले अणु सूत्र समान होंगे और संरचना सूत्र अलग अलग होगी तो वो एक दूसरे के समाअवयवी कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। और इस घटना को समयावता आइसोमेरिज्म कहते हैं। कैसे पहचानोगे सर इनकी संरचना सूत्र अलग अलग है? तो आप उनके आयुपेशी नेम लिख लेना। अगर आयुपेशी नेम अलग अलग आ रहे हैं तो उनकी संरचना अलग अलग है, और अगर आयुपेशी नेम एक से आ रहे हैं तो उनकी संरचना कैसी है प्यारे बच्चों? एक सी है। तो बस आप पहचान लोगे कि संरचना अलग अलग होंगी और अणु सूत्र समान होना चाहिए। मतलब यहां पर है C4H10O, तो जो जितने भी आप संभावित समाअवयवी बनाओगे एल्कोहल के, उनमें कार्बन 4 होने चाहिए, हाइड्रोजन 10 होने चाहिए और ऑक्सीजन 1 होना चाहिए। चलिए फिर देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट बना रहे हैं हम, बहुत ध्यान से देखो। CH3 CH2 CH2 CH2OH। देखो 1 2 3 4। अब देखो कार्बन, देखो 1 2 3 4, कार्बन सर 4, हाइड्रोजन गिनो 3 2 5, 5 और 2 7, और 7 और 2 9, और 9 और 1 10, हाइड्रोजन यहां पर हो गए सर 10। ऑक्सीजन देखो सर, ऑक्सीजन तो एक ही है, मतलब ये इसका अणु सूत्र को फॉलो कर रहा है। चलिए प्यारे बच्चों, हमने यहां पर सामान्य नाम और आयुपेशी नेम भी लिख दिए हैं। सही, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बताइए इसमें कोई साइड चेन है? कोई साइड चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है, कोई प्रतिस्थापीय नहीं है, तो इसके नेम में आ जाएगा एन बोले तो नॉर्मल। प्यारे बच्चों, ये कौन है? एक एल्किल समूह है। एल्किल समूह या एल्काइल ग्रुप, जैसा आप पढ़ना चाहते हो। क्या है ये? एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप कैसे बनते हैं? अरे एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद जो बचता है उसी को हम एल्किल समूह कहते हैं। सही है। अच्छा, कितने कार्बन? 1 2 3 4, तो नेम आ जाएगा ब्यूटिल। और है कौन ये? एल्कोहल, तो नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल इसका सामान्य नाम और कॉमन नेम होगा। अब प्यारे बच्चों, आयुपेशी नेम के लिए नंबरिकल लो 1 2 3 4। कितने कार्बन है सर? ये इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए आप लिखोगे सर ब्यूट। सही, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो यहां पे लिख दोगे ऐसे करके N। अब पहले नंबर पर OH है, तो एल्कोहल के लिए जो हम सफिक्स लगाते हैं, अनुलग्न लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ओल क्या लगाते हैं? ओल, और हिंदी में ऐसे है। तो पहले नंबर पर ही है तो 1 ओल इसका हो जाएगा आयुपेशी नेम, ब्यूटेन 1 ओल। चलिए नंबर 2 देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बस आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान समझो। ये OH है ना, OH यहां पर पहले कार्बन पर था भाई, ये पहले कार्बन से लगा हुआ ना। अरे भैया समझो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये कौन सी डिग्री है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सा डिग्री अल्कोहल है? तो बताओ ये वाला जो कार्बन है कितने कार्बन जुड़ा हुआ? सर ये तो केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ इससे, तो इसलिए ये बेटे याद रखो 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है। सही है, 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है। अब हम क्या करें? इस OH को इस वाले कार्बन पर लगाएं। चलिए देखते हैं क्या बनता है। CH3 CH2 CH। सही है। अब इसका एक H इसे दे दो भैया, CH3 बन गया ये, और इसको लाकर यहां पर लगा दो। सही, अगर आप चाहो तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड दिखा सकते हो ऐसे। सही, जहां कुछ नहीं है वहां सिंगल बॉन्ड होता है। लो सही। अब देखिए प्यारे बच्चों, कार्बन 1 2 3 4, सर कार्बन तो 4 ही है। हाइड्रोजन देखो 3 2 5, 5 और 1, 5 और 1 कितना होता है? 6, 6 और 1 कितना होता है? 6 और 1 होता था 7, और 7 और 3 कितना होता है? 10, और ऑक्सीजन 1। तो मतलब इस बात को कर रहा है ये फॉलो, तो मतलब ये भी क्या है? इसका आइसोमर्स है।
चलिए अब प्यारे बच्चों आप देखो, ये जिससे OH ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है, वो कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? सर ये वाला कार्बन से हमारा OH ग्रुप जुड़ा है, और ये जो कार्बन है 2 कार्बन से जुड़ा है, एक और दो, एक इससे और एक इससे। मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों आपका 2 डिग्री एल्कोहल, मतलब द्वितीयक एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। तो इसलिए इसके नाम में क्या आ जाएगा? द्वितीयक, बोले तो सेकेंडरी। और कितने कार्बन है? सर अभी तो आपने बताया इसका नाम ब्यूटिल, और है कौन ये? एल्कोहल। तो द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, इंग्लिश में लिखना चाहो सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल या सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, जैसा आप पढ़ते हो। चलिए आईयूपीएसी नेम के लिए सर क्या करें? वही नंबरिंग करनी है बच्चों, 1 2 3 4। कितने कार्बन है? सर हमारे 4 कार्बन है, तो लिख दो ब्यूट, सही है, और ब्यूटेन है, सही, सिंगल बॉन्ड के लिए आता है। अब देखो दूसरे नंबर पर OH है, तो क्या आ जाएगा? 2 ऑल आ जाएगा। चलिए तो 2 होगा प्यारे बच्चों, और देखो दोनों के आईयूपीएसी नेम अलग अलग हैं, तो इनकी संरचना क्या होगी? अलग अलग होगी। जो मैंने शुरू में बात बताई थी उसे भूलना नहीं है। तीसरा देखते हैं, अब क्या करें सर? देखो अब ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, हम ना यहां पर लिखते हैं CH, सही, और यहां पर लगा देते हैं CH3, हमारे 3 कार्बन हो गए। चलिए अब लगा देते हैं यहां पर CH2 और यहां पर OH। प्यारे बच्चों समझ में आई बात? नहीं आई? हमने क्या करा इस बार? यहां पर जो CH था ना, CH को लिखा और इसके साथ 2 CH3, सही, मैथिल या मिथाइल समूह ग्रुप जोड़ दिए, और फिर जो हमारा बच गया था ये तो 3 कार्बन हो गए, तो हमने CH2 लिखकर OH लगा दिया। चलिए चेक करते हैं, 1 2 3 4 कार्बन 4 है, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 2 सर 7 और 2 तो हो गए 9, और 9 और 1 कितना हो गए? 10। तो हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1। तो मतलब इस बात को कर रहा है फॉलो। तो ये भी क्या है? इसका आइसोमर्स है। चलिए सर देखते हैं आईयूपीएसी नेम। चलो उससे पहले भैया सामान्य नाम लिखेंगे, कॉमन नेम। देखो ये क्या है सर? ये जो ग्रुप बना है इसको हम बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटिल, और है कौन? एल्कोहल, तो आइसो ब्यूटिल एल्कोहल इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम हो गया। सर आईयूपीएसी नेम, तो प्यारे बच्चों नंबरिंग करो, 1 2 3, सही है। अब ये ग्रुप तो रह गया, हाँ, तो ये इसका सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है, तो 1 2 3। तो देखो दो पर कौन है? सर 2 मैथिल या मिथाइल, जैसा आप पढ़ना चाहते हो, 2 मिथाइल। कितने कार्बन है ये वाली जो PCC है, प्रिंसिपल कार्बन चेन वर्ड रूट, सर कितनी है? सर 3 है ना, 3 है, तो प्रोपेन कार्बन 1 ही पर क्या है? OH है, OH है, तो 1 ऑल हो जाएगा, 2 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल। सर कौन सा डिग्री कार्बन है प्यारे बच्चों? कौन सा डिग्री बताओ? कौन सा डिग्री है? सर इससे तो केवल एक ही कार्बन जुड़ रहा है, तो ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है, सही है, ये भी याद रखो। ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल था। चलिए अब देखते हैं और क्या बन सकती है, और क्या बन सकता है इसका। अब क्या करें सर? देखो अब ऐसा करते हैं, देखो ये कार्बन है जी सर, यहां CH3 था जी सर, ये था भी लगाया था आपने, और यहां भी एक CH3 था। इसका हाइड्रोजन इसे दे दो, तो इसे यहां जोड़ दो, देखो बन गया CH3। अब बचा OH, और यहां जोड़ दो। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं, 1 2 3 4 कार्बन 4 है सर, हाइड्रोजन देखो 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, और ऑक्सीजन 1। इस बात को कर रहा है ये भी फॉलो, मतलब ये भी क्या है? इसका आइसोमर्स है। अब आईयूपीएसी नेम चेक करना होगा, कर लेते हैं। अब प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए, पहले सामान्य नाम लिखेंगे, ये बताइए कि जो हमारा OH है वो किस कार्बन जुड़ा है? सर इस वाले कार्बन से, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3, तो मतलब ये हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन, मतलब 3 डिग्री एल्कोहल। और 3 डिग्री एल्कोहल के लिए लिखेंगे हम तृतीयक, बोले तो टर्शरी, तृतीयक बोले तो टर्शरी। फिर ब्यूटिल एल्कोहल, तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल या टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल, या ना टर्शरी को हम शॉर्ट में ना ऐसे लिख देते हैं बच्चों, TERT, टर्ट,
टेट्राब्यूटिल अल्कोहल या ट्यूब्यूटिल अल्कोहल, टी ब्यूटिल अल्कोहल, ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है। सही है सर। आईयूपीएसी नेम, प्यारे बच्चों नंबरिंग कर लेते हैं यहां से 1 2 3। दो पर कौन है सर? 2 मैथिल। चलो मैं लिख देता हूं, मैंने तो इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया। 2 मैथिल। कितने कार्बन है सर? 3 है, तो प्रोपेन। दूसरे नंबर पर हमारा कौन है? OH है, तो आ जाएगा 2 ऑल। सही है, 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। अब देख लो यहां पर सबकी आईयूपीएसी नेम चेंज है, तो ये एक दूसरे क्या है? समावयवी हैं, आइसोमर्स हैं। क्या इससे अलावा कोई और भी बन सकता है सर? नहीं बन पाएगा, बस यही बन पाएंगे। तो इसका मतलब इसके कितने समावयवी हुए सर? इसके हुए 4। चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।